वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 सितंबर 2021 और 19 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व बांस दिवस क्यों मनाया जाता है? तो बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को ये वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है #प्लांट बैम्बू, इट्स टाइम टू प्लांट बैम्बू। क्या है? #प्लांट बैम्बू, इट्स टाइम टू प्लांट बैम्बू। अच्छा, 18 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी मनाया जाता है और 18 सितंबर को ही इंटरनेशनल रेड पांडा डे भी मनाया जाता है और 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस भी मनाया जाता है और 18 सितंबर को एक और इंपॉर्टेंट डे होता है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। तो ये 18 सितंबर को इंपॉर्टेंट डे बनाए जाते हैं। ये सारे आप नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। 18 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को ही इंटरनेशनल रेड पांडा डे भी मनाया जाता है। 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है और 18 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 18 सितंबर को इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, इनको आप याद रखिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवीआईसी ने कहा कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है। तो अभी केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को स्पिन योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, यहाँ एक कंट्रोवर्सी है, जो यूथ है इंडिया के वो बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हैं, वैसे प्रधानमंत्री मोदी सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं और 17 सितंबर को ये स्पिन योजना वाराणसी में शुरू की गई है। अच्छा, स्पिन, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। क्या है? स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ये स्पिन की फुल फॉर्म है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया है? तो अभी कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं कैलाश सत्यार्थी और इन्हीं को यूनाइटेड नेशन ने सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट अपॉइंट किया है। अब यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPI यानी कि इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है द वायर को। न्यूज एजेंसी है द वायर, इसको IPI का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक वेलनेस ब्रांड
हाइपरिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाइपरिस इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, विराट कोहली, ये सुन के कुछ क्वेश्चन याद आया? कल ही मैंने आपको बताया था, T20 की कप्तानी से संन्यास लेने की घोषणा की है विराट कोहली ने। इस T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली T20 की कैप्टनशिप छोड़ देंगे और अब वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरिस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। अच्छा, अभी कृति सेनन दो ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। एक तो फॉजिल वाच की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, जो फॉजिल वाच आती हैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। एक किचन केयर ब्रांड है वंडर सेफ, इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी कृति सेनन बनी थी। अच्छा, अभी नीरज चोपड़ा भी एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। किसके बने थे? टाटा AIL लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गूगल क्लाउड के साथ को इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया है? तो अभी विप्रो ने गूगल क्लाउड के साथ को इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये क्यों लॉन्च किया है? तो क्लाउड सेवाओं को अपनाने में तेजी लाने के लिए विप्रो ने गूगल के साथ गूगल क्लाउड को यूज करके को इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया है। अब विप्रो की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? थियरी डेला पोर्टे। कौन है? थियरी डेला पोर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पेट्रापोल में एक यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पेट्रापोल में एक यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? संप्रति। संप्रति नाम का युद्ध अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। अच्छा, अभी बांग्लादेश ने खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की थी, उसका नाम क्या है? जोग जोग। क्या नाम है? जोग जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिराराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग मिला है? तो सिराराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा ये दोनों मणिपुर में होते हैं, इनको अभी GI टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है सिराराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, इनको अभी GI टैग मिला है। अच्छा, GI टैग किस चीज को मिलता है? जब कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर स्थान पर बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है तो उस चीज को, उस स्थान की पहचान बनाने के लिए GI टैग दे दिया जाता है। इससे क्या होता है? उसके प्राइस में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है और उसकी मार्केटिंग भी हो जाती है। तो अब सिराराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, इनको GI टैग मिला है। अब ये दोनों मणिपुर में होते हैं, तो मैप में देख लीजिए, ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? N बीरेन सिंह। और मणिपुर के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। अच्छा, मणिपुर में लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है। लाई हरोबा त्योहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। अच्छा, संगई महोत्सव भी तो मणिपुर में मनाया जाता है। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नोंगपोक सेकमई ये मणिपुर में है। मणिपुर में लोकटक झील है। अच्छा, मणिपुर में केबुल लमझाओ नेशनल पार्क है और सिरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। मणिपुर की ASP अपॉइंट की गई थी मीराबाई चानू। अभी मीराबाई चानू को मणिपुर में ASP अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? जो अभी तक एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती थी, इसको बंद करने का डिसीजन लिया है वर्ल्ड बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी LIC ने प्रगति नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब प्रगति, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेड इंडिकेशन। क्या है?
परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेड इंडिकेटर, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने BSSY के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए हैं? तो BSSY यानी कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसके तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, इसमें ऐसे लोग जैसे जो कारपेंटरी करते हैं, जो सिलाई करते हैं, जो लोहारी का काम करते हैं, जो सुनार का काम करते हैं, इस तरह के जो काम करते हैं, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है और उन्हीं को ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 21,000 टूल किट वितरित किए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल दिया गया है और बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर यूनिवर्सिटी है, उसका भी नाम बदला गया है। सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदल के मां शाकंभरी देवी के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में ATS ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा हुई है। ATS का ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश की देवबंद में खोला जाएगा। अच्छा, अभी अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसके तहत मुफ्त में छात्रों को कोचिंग दी जाती है। अभी गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई थी। यह उत्तर प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICAO का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी सैफ अली जुनेजा को ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सैफ अली जुनेजा और इन्हीं को ICAO का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो अभी अपने देश भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 20 सितंबर से शुरू होगा। अच्छा, इसका आयोजन कहां पे होगा? तो इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होगा। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। कौन है? शेर बहादुर देउवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत की? तो अभी जम्मू कश्मीर ने वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्च ग्राम नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है, जम्मू कश्मीर में बुलर झील भी है। इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहां खुला है? तो ये खुला है नागालैंड में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। और कोहिमा में ही ये भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र खुला। ये भारत का तो 61वां है, लेकिन नागालैंड का पहला है। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के अभी गवर्नर कौन बने हैं? जो असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, उनको नागालैंड के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। एक्चुअल में नागालैंड के अभी तक गवर्नर थे RN रवि, उनको अब तमिलनाडु का गवर्नर बना दिया गया है। तो नागालैंड के गवर्नर का एडिशनल चार्ज अभी असम के गवर्नर पर है।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में मुन्नू महाबर को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मुन्नू महाबर, इनको भी मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।